रागिनी तेरा भाई आया है, बाहर कमरे में मैंने बैठा दिया है, जाकर मिल ले। मैं सोने जा रही हूँ और मुझे आवाज़ मत। मुँह बनाते हुए विनीता जी ने अपने कमरे में चली गई। अच्छा भैया आ गए, रागिनी सुनकर बहुत खुशी हुई। अभी 2 दिन पहले ही भैया ने बताया था कि वे बिजनेस के काम से उसके शहर आएंगे तो मिलने आएंगे। रागिनी ने खाने की भी तैयारी कर ली थी। वे दौड़कर कमरे में चली गई। रागिनी को देखकर अजय बहुत खुश हुआ, उसके हालचाल लिए। फिर रागिनी ने खाना लगा दिया। तभी अजय बोला, कुंवर साहब आते तो हम साथ में खाना खा लेते। अजय भैया वे तो रात को देर से आएंगे और आपकी ट्रेन जल्दी की है। आप खाना खा लीजिए, मैं उनसे आपकी बात फ़ोन पर करा दूंगी। अजय ने जब खाना खाया और वे जाने लगा, तब तक भी रागिनी की सास कमरे से बाहर नहीं आई। रागिनी समझ गई थी कि भैया का आना उन्हें अच्छा नहीं लगता। अभी उनके अपने भाई आए तो वह खातिरदारी में भी व्यस्त रहती हैं। विनीता जी शाम की दियाबाती के लिए कमरे से निकली, तब अजय रवाना हो ही रहा था। समधन जी, इस बार तो कुंवर साहब से मिलना नहीं हुआ। अगले महीने आऊँगा तो ज़रूर मिलूँगा। आप उनसे मेरी ओर से नमस्ते कह दीजिएगा। अजय जी, आप अगले महीने फिर से आएंगे तो क्या इस शहर में होटल नहीं है जो आप हर बार बहन के यहाँ पर रुक जाते हैं? बहन दान में देकर बहन के घर का खाते हुए आपको शर्म नहीं आती है? विनीता जी के मुंह से यह सुनकर अजय हक्का बक्का रह गया। वहीं रागिनी को भी बहुत ही बुरा लगा। उसने तुरंत कहा, मम्मी जी पता नहीं किस जमाने में जी रही हैं आप। मैं कोई दान देने वाली चीज़ नहीं हूँ जो मुझे दान दिया जाए और फिर मायके वाले मेरे घर का पानी नहीं पी सकते हैं। सासू माँ, आजकल का ज़माना बदल गया है। यह पहले के ज़माने की सोच थी कि जब बहन बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे, तब लड़कियों को इंसान ही कहाँ समझा जाता था। उनकी कोई मर्जी भी नहीं पूछी जाती थी। मायके वालों ने दान में दिया, ससुराल वालों ने रख लिया और फिर अपनी ही बेटी से मिलने के लिए उन्हें लंबा इंतज़ार करना होता था। आजकल ज़माना बदल गया है। मैं दान में नहीं आई हूँ। वे ज़माना और था जब लड़की वाले आंखें नीचे करके गर्दन झुका ये कुछ भी सुन लेते थे। पर अब ज़माना बदल गया है। अब तो सब बराबर है। लड़की भी लड़कों से कम नहीं है, तो लड़की वाले भी बराबर का सम्मान पाने के अधिकार हैं, हकदार हैं। मम्मी जी, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रही हैं। पहले बहू अपने मायके वालों का अपमान भी सहन कर लेती थी और फिर उन्हीं ससुराल वालों की सेवा भी करती थी। पर अब ज़माना बदल गया है। मैं अपने भैया का अपमान सहन नहीं करूँगी। आपको इनसे माफ़ी मांगनी होगी। यह सुनकर विनीता जी और भी गुस्सा हो जाती हैं। मेरे घर में खड़ी हुई है और मुझसे ही माफ़ी मंगवाएगी? तुझे अपनी सास की इज्जत की ज़रा भी परवाह नहीं है? मम्मी जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आपने मेरे भैया की इज्जत नहीं की, उन्हें मान सम्मान नहीं दिया। यह तो गलत बात है। बेटी के घर से आए मेहमान को सर आँखों पर बैठाते हो और आपके मायके से कोई आए तो भी खातिरदारी की जाती है। और आप एक बात यह भी मत भूलिए, यह घर सिर्फ रोहित की कमाई से नहीं चलता है। मैं भी बराबर कमाती हूँ। यह बात मैं घमंड से नहीं बोल रही हूँ, बल्कि आपको सच्चाई बता रही हूँ। जब ससुराल से कोई आता है
तो मैं पूरा मान सम्मान देती हूँ, तो मेरे मायके से कोई आए जाए तो वे बोझ क्यों लगता है। अपनी बहू की बात सुनकर विनीता जी शर्मिंदा हो गई। आगे से ऐसा नहीं होगा, यह कहकर अपने कमरे में चली गई। अजय यह सब देख रहा था। उसने कहा कि वे फिर से कभी इस घर में नहीं आएगा। भैया, आप जरूर आएंगे। यह आपकी बहन का ससुराल ही नहीं है, उसका अपना भी घर है। भाई कभी भी बहन के घर आ सकता है, तो आप नहीं आओगे तो मैं समझूंगी आप भी उन्हीं पुरानी दकियानूसी बातों को मानते हैं। आपने आना छोड़ दिया तो आपकी बहन की बातों का तो कोई मोल ही नहीं रह जाएगा। मेरी सास ने आपसे माफ़ी तो नहीं मांगी, पर उन्होंने यह भी तो कहा कि आगे से ऐसा नहीं होगा। यह कहते कहते रागिनी आंखें भर आई। ठीक है, तू अपने आंसू पोंछ ले। मैं अगले महीने जरूर आऊँगा, तेरे हाथों की बिरयानी खाकर जाऊँगा। यह सुनकर रागिनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सास को अपनी बहू के भाई के साथ ऐसा नहीं करनी चाहिए। उनका बेटा का भी उनकी बेटी के ससुराल में ऐसा होगा तो क्या करेंगे। इज्जत दोगे फिर इज्जत मिलता है, इसलिए अपनी बहू के साथ ऐसा ना करें। उनके मायके वालों के साथ ऐसा नहीं करें। जेब में रखा पेन कोई मांग ले, हम देने में हिचकिचाते हैं। ये बेटी वाले का क्या जिगर रखते हैं, जो अपने कलेजे का टुकड़ा सौंप देते हैं। और बेशर्म हैं वे लोग जो इतनी कीमती चीज़ लेने के बाद भी कीमत मांगते हैं।